हेलो एवरीवन, टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का पार्ट 10 वीडियो है जहां हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू फंक्शन। और नीचे मैंने जो कुछ फॉर्मूला लिया हुआ है ये मैं एज ए हेल्पिंग यूज करूंगा इन एग्जांपल्स को कवर अप करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वैल्यू फंक्शन करता क्या है। गाइस, जब किसी भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या ऐसा भी कोई भी डिस्क्रिप्शन हो जिसमें जो अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन हो और उसमें से अगर न्यूमेरिक को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हो तो न्यूमेरिक का जो डेटा टाइप है ना वो टेक्स्ट रह जाता है, अगर आप किसी टेक्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करते हो तो। वैसे में जब कोई कैलकुलेशंस या किसी तरीके का आप लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हो तो आपका आउटपुट रॉन्ग देता है। रीजन क्योंकि उसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर उस डेटा टाइप को पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए आप वैल्यू फंक्शन यूज करते हो। ओके, एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले इस पर। सो एग्जाम्पल 1 में क्या है, प्राइज और प्राइज के साथ क्या है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले क्या है, आपको न्यूमेरिक्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है। इसके लिए आप यूज करेंगे राइट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना राइट से जो न्यूमेरिक्स है ना वो फिक्स नहीं है, कोई 3 डिजिट्स का है तो कोई 2 डिजिट्स का है। तो ऐसे में आप लेन ले लीजिए, लेन उसका पूरा लेंथ बताएगा माइनस फर्स्ट स्पेस का पोजीशन। ओके, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप यहाँ पे टोटल लेके देखेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गई ये आपको आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर आपने एक्सट्रैक्ट तो किया बट इसका डेटा टाइप चेंज है। डेटा टाइप चेंज इन द सेंस अभी भी ये टेक्स्ट में ही है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड्स है। मेथड नंबर 1 प्लस 0 करे हो जाएगा। मेथड नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करे हो जाएगा। मेथड नंबर 3 आप शुरू में आके इस सारे सिंटेक्स को, इन सारे फॉर्मूले को आप वैल्यू फॉर्मूला के अंदर रख दीजिए, तभी भी हो जाएगा। ड्रैग करिए नीचे तक। अब आप सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये लीजिए आपका टोटल आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में भी सेम सीन है बट इस पर ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपके न्यूमेरिक्स है तो और 2 डिजिट ही है, तो आप लेफ्ट यूज करिए और यहाँ पे 2 डिजिट लगा दीजिए। यहाँ पर आपको फाइंड या लेन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन सम करेंगे, लेगा नो। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। ये लीजिए, ये आपका आउटपुट आ गया। इसको आप कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड बटन प्रेस करेंगे या होम पे जाके आप जनरल कर दीजिए, ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सपोज करें इन सारे क्वांटिटी को 50 से मल्टीप्लाई करना था, तो इन सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसे में आपको वैल्यू फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर अगर अप्लाई करोगे ना तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है। इसका मीन डेटा सोर्स चेंज हो जाता है, टेक्स्ट से न्यूमेरिक बन जाता है। तो जैसे लेट से मैंने मल्टीप्लाई 50 किया, ये लीजिए आपका आउटपुट आ गया। इसको जनरल में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ से आ गया एंड टोटल यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएं, ये लीजिए आपको टोटल भी दे दिया। ठीक है, तो आपको 2 मेथड बताया। अगर सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना था तो वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर वहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशंस, कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर माइनस प्लस डिवाइड परसेंट या पावर इस तरीके से कुछ यूज करना है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसका डेटा सोर्स चेंज हो जाता है, उसमें आपको वैल्यू यूज करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3, इसमें से पहले न्यूमेरिक को एक्सट्रैक्ट करके बाहर करना है, फिर उसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो मेन है एक्सट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं है लास्ट वाला। तो मैं सबसे पहले मीट का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसके अंदर मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ। सीक्वेंस में मैं बोलूँगा रो नंबर 1 में नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए मैं हेल्प ले लेता हूँ लेन, और मैंने लेंथ ये दे दिया कि कॉलम लेवल पे कितने कॉलम्स चाहिए स्प्लिट करने के लिए, वो आप डिसाइड करोगे। तो लेंथ मैंने दे दिया, वो यहाँ से पूरा लेंथ बता देगा। एग्जांपल से आप सेलेक्ट करके और F9 प्रेस करके चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर टोटल जो कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस वो 29 है। अब आप स्टार्ट करिए 1 से और 1 में 1 प्लस करता रहे, ब्रैकेट क्लोज, हर बारी 1 डिजिट चाहिए तो आप 1 दे दीजिए। ये लीजिए आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया एक एक कैरेक्टर्स को सेपरेटली। इसके बाद आप मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, जो टेक्स्ट है वो बन गया एरर और जो नंबर्स है वो एज इट इज रह जाएगा और आपको नंबर चाहिए। अब आप यहाँ पे जाएंगे, शुरू में इफ एरर का फॉर्मूला लगाइए और लास्ट में जाके आप बोल दीजिए अगर एरर आता है डबल इम्पोर्टेंट कॉमा। अब नंबर्स को एक साथ रखने के लिए आप कॉन्केट या टेक्स्ट ज्वाइन इसमें से कोई भी यूज कर लीजिए, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो अभी नंबर बाहर आया गई। अब इसको नंबर, अब देखिए एज टेक्स्ट यूज करिए, देख रहे हैं आप ये ट्रू है, जबकि यहीं पे मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एज टेक्स्ट, ये क्या आ रहा है फॉल्स। इट मीन्स ये नंबर है, ये आपका टेक्स्ट है, अभी नंबर में कन्वर्ट होना है। क्या +0 मल्टीप्लाई बाई 1, या शुरू में आप जाके वैल्यू यूज लीजिए एंड ड्रैग कर दीजिए, दैट्स इट, ये आपका आ गया परफेक्ट आउटपुट। एग्जाम्पल 4 में आइए।
ये डेटा टाइप गेज है और इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ऑलरेडी नंबर्स की तरह विजुअल हो रहा है बट टेक्स्ट में कन्वर्टेड है। एग्जांपल से बताता हूँ, अगर कभी भी किसी का डेटा टाइप चेंज करना हो तो आप यहाँ पे एज टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए और चेक करिए। अब देखिए टेक्स्ट है इसलिए ट्रू आंसर दिया, अदर देने फॉल्स देता। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया ये नंबर्स की तरह दिख रहा है बट ये नंबर नहीं है, क्या है ये टेक्स्ट है। तो वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए, ये लीजिए ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है।